आज का टॉपिक हम लोग का है नियोजन एवं प्रादेशिक विकास। नियोजन एवं प्रादेशिक विकास आज का यही हम लोग का टॉपिक है। ठीक है, प्लानिंग एंड रीजनल डेवलपमेंट इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। फर्स्ट यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। डेवलपमेंट ये फर्स्ट यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेचुरल एस्पेक्ट पर हम लोग बात कर चुके हैं। नेचुरल एस्पेक्ट इस पर बात हो चुका है। ये यूनिट लास्ट है हम लोग का यूनिट घा का खा गा घा अंगद चा तक है, तो ये चा यूनिट में है, यानी कि छठा यूनिट। यूनिट से नियोजन एवं प्रादेशिक विकास, यही हम लोग को आज पढ़ना है। महेश जी, आपको आवाज मिल रहा है ना? हेलो, चलिए। हाँ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नियोजन। ठीक है, ये नियोजन क्या है? इसको हम लोग कहते हैं प्लानिंग। प्लानिंग, ठीक है, मतलब कोई भी काम हम लोग जब करते हैं, है ना, तो उसको एक योजना बना करके, योजना तैयार करके, योजनाबद्ध तरीका से उसको अगर हम करते हैं तो वह काम जो है वो सही तरीके से होता है और हमें मतलब सफलतम रूप से हम उस काम को कर भी पाते हैं। कोई बीच में बाधा भी नहीं होता है। और यानी बिना योजनाबद्ध तरीके से अगर हम कोई काम करते हैं तो वो ये मतलब निश्चित भी नहीं होता है कि हम उसके सफलतम बिंदु तक पहुंच पाए या नहीं। तो इसलिए ये नियोजन है। तो सबसे पहला यह नियोजन क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यह क्या है कि किसी क्षेत्र, किसी क्षेत्र या देश, किसी क्षेत्र या देश के संसाधनों का इष्टतम उपयोग, देश के संसाधनों का इष्टतम उपयोग, देश किसी क्षेत्र या देश के संसाधनों का यानी रिसोर्स का इष्टतम उपयोग द्वारा आर्थिक समृद्धि प्राप्त करना। ठीक है, क्षेत्र या देश के संसाधनों का इष्टतम मतलब पूरा पूरा एकदम भरपूर उसका उपयोग करना ही उपयोग के द्वारा ही हम लोग जब आर्थिक समृद्धि प्राप्त करते हैं तो उसे ही नियोजन कहा जाता है। ठीक है, प्राप्त करना या करने की प्रणाली, या करने की प्रणाली है। ठीक है, मतलब प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा हम किसी क्षेत्र या देश के संसाधनों को भरपूर इस्तेमाल करके हम आर्थिक समृद्धि की ओर
पहुंच सकते हैं, तो इससे नियोजन कहा जाता है, नियोजन। ठीक है। दूसरा है कि जब हम किसी भी क्षेत्र के संसाधन का भरपूर उपयोग करने के लिए जब हम प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पर क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो इससे हम लोगों को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में, यानी कि यह आत्मनिर्भरता आत्मनिर्भरता प्राप्त करने आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, अंतः एवं अंतर प्रादेशिक विषमताओं को दूर करने, अंतः एवं अंतर प्रादेशिक विषमताओं को दूर करने तथा लोगों के जीवन स्तर सुधारने का दूर करने तथा लोगों के जीवन स्तर सुधारने का संगठित सचेतन और सतत प्रयास है। ठीक है। इसको हम लोग दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि ये इससे नियोजन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं, और अंतर एवं अंतर प्रादेशिक विषमता जो है ना, देश के अंदर और उसके रीजनल छोटे छोटे लेवल पर जो विषमताएं हैं उसको दूर किया जा सकता है, और उसके बाद संसाधनों का भरपूर उपयोग से जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है, संगठित बनाया जा सकता है ना, और इसी का एक सतत प्रयास है, इसी को नियोजन कहते हैं। दूसरा है नियोजन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है भारत जैसे विकासशील देश में, जैसे विकासशील देश में लोगों की गरीबी, भारत जैसे विकासशील देश में लोगों की गरीबी दूर करने राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने, ठीक है, एवं संपत्ति में असमानता, संपत्ति में असमानता को कम करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, देश के बहुमुखी विकास करने, तथा प्राप्त स्वतंत्रता को सुरक्षित
करने हेतु नियोजन अपरिहार्य है। ठीक है, तो ये नियोजन हो गया। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि देश के जो संसाधन है उसको योजनाबद्ध तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, योजना बनाकर देश के संसाधनों का, ठीक है, संसाधनों का योजनाबद्ध तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करने के बाद हम लोगों का जीवन क्या होता है, वो बेहतर बनता है, जीवन बेहतर बनता है। ठीक है, और इससे संसाधनों का भरपूर उपयोग होता है, उसका वेस्टेज भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसे ही नियोजन कहा जाता है। मतलब कोई भी संसाधन का इस्तेमाल करने के लिए जो हम लोग योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसी को नियोजन कहते हैं। और नियोजन से क्या होता है, हम लोग कोई भी एक बड़े क्षेत्र को अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट करके उसका प्रादेशिक विकास कर सकते हैं। और जिसके लिए हमारे देश में भी क्या किया गया, बहुत सारी योजनाएं, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं का शुरुआत किया गया था। जिसके लिए इसी के उदाहरण तहत हम लोग को देखा जाता है कि भारत में भी पहले जब भारत 1947 के पूर्व क्या था, अंग्रेजों के गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था। और उसके बाद जब बाद में उसको स्वतंत्रता प्राप्त हुआ, बाद में क्या हुआ, स्वतंत्रता जब प्राप्त हुआ तो उसके सामने एक चुनौती आया कि यहाँ पर जो भी संसाधन है, वहाँ पर जो भी रिसोर्स है, उसका कैसे भरपूर इस्तेमाल किया जाए। और इसी संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए क्या हुआ, इस तरह का नियोजन का आवश्यकता महसूस की गई। संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए नियोजन का आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, और इसी आवश्यकता के तहत जो है भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। तो इसको लिख लीजिए, लिखिए पंचवर्षीय योजना में नियोजन, पंचवर्षीय योजनाओं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर बोर्ड क्लियर नहीं है सर। एक बार रिफ्रेश करिए, आपको क्लियर है मैं से? आपको क्लियर दिख रहा है मैं जी? सर अभी तो आपका आवाज भी नहीं आ रहा था सर, अभी से अभी आ स्टार्ट रहा हुआ है आवाज आना। हाँ अभी तो आवाज आ रहा है सर, अभी है? हाँ बोर्ड भी क्लियर नहीं था, बोर्ड भी क्लियर नहीं है सर। अच्छा, मैं जी को तो दिख रहा है। आप रिफ्रेश करिए एक बार, जी जी नेटवर्क लगता है आपकी तरफ से इशू है, रिफ्रेश कर लीजिए एक जी बार। जी सर। जी हाँ सर। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं में नियोजन। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। देखिए, जब भारत देश भारत देश सन 1947 में स्वतंत्र हुआ, जब भारत देश सन 1947 में स्वतंत्र हुआ तो तो नियोजन की आवश्यकता नियोजन की आवश्यकता उसी समय महसूस की गई, जिसके परिणाम
स्वरूप ही सोवियत, इसके परिणाम स्वरूप ही सोवियत संघ जैसे समाजवादी, सोवियत संघ जैसे समाजवादी देशों से प्रेरणा प्राप्त कर, देशों से प्रेरणा प्राप्त कर यहाँ पंचवर्षीय योजना, यहाँ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, तो इस लाइन से क्वेश्चन आता है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किन देशों से प्रेरणा प्राप्त करके की गई। यहाँ पर क्वेश्चन लिख लीजिए इसका कि पंचवर्षीय योजना, ठीक है, भारत में, ब्रैकेट में लिख लीजिए, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किन देशों के प्रेरणा से शुरू की गई। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर इसी में छुपा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, कि यहाँ जब भारत देश सन 1947 में स्वतंत्र हुआ, ठीक है, कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में। तो नियोजन की आवश्यकता उसी समय महसूस की गई, जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ जैसे समाजवादी देशों से प्रेरणा प्राप्त कर यहाँ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। सोवियत संघ जैसे समाजवादी देशों से प्रेरणा प्राप्त कर। ठीक है, चलिए, तो इसका क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। हाँ, आगे लिखिए। अब इसका उद्देश्य क्या था? इस पंचवर्षीय योजना शुरुआत के पीछे क्या उद्देश्य था? तो यहाँ लिखिए उद्देश्य से भी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ देखिए, जैसे क्या था उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य था कि यहाँ का जो राष्ट्रीय आय, साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय, और क्या था? रोजगार, और क्या था? कृषि उत्पादन, और क्या था? औद्योगिक विकास आदि में वृद्धि करना, तथा असमानता को दूर करना, तथा आर्थिक असमानता को दूर करना, और क्या था? तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और विदेशी मदद पर निर्भरता कम करना, ठीक है,
ये इसके पंचवर्षीय योजना जब भारत में शुरू किए गए 1947 के बाद, तो उसके उद्देश्य ये हुए। क्या उद्देश्य? योजना के लिए पंचवर्षीय योजना का जो प्रेरणा प्राप्त किया गया वो सोवियत संघ के समाजवादी देशों से, और इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास आदि में वृद्धि करना था, तथा आर्थिक असमानता था। ठीक है, क्योंकि पूरा उस समय अंग्रेजों के चंगुल में था, पूरा अंग्रेज उसके इकोनॉमिक सिस्टम पर अधिकार कर लिए थे। तो जब यहाँ से वो लोग गए छोड़ करके, तो इनके पास इन सभी समस्याओं का आया, और इसी के संदर्भ में इसको सुधार करना ही सबसे पहला इनका उद्देश्य था, भारत का उद्देश्य था आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और जो विदेशी जो अर्थव्यवस्था पर ये निर्भर होते थे उनको भी कम करना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, किंतु किंतु नियोजन के प्रमुख उद्देश्य, किंतु नियोजन के प्रमुख उद्देश्य, नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या था? विकास, विकास, क्योंकि पिछड़ चुका था, विकास, और क्या था? आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय, एवं सामाजिक न्याय आदि अपरिवर्तनीय रहे, आदि अपरिवर्तनीय रहे। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे। क्या था? विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर भी बल देना रहा। ठीक है, ये इसके पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसका। अब यहाँ है पहली पंचवर्षीय योजना, यहाँ है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, हाँ, इसका सबसे पहला इसका शुरुआत कब किया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ? तो 1950 से 51 से 50-51 से 1955 56 1955-56 1955-56 में इसका शुरुआत हुआ। पचपन 56, ठीक है। हाँ, अब इसका उद्देश्य हम लोग देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, तो इसमें चूंकि जब भारत देश आजाद हुआ तो उस समय बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए थे, मतलब अपना जो पैतृक जो स्थान है जहाँ वो रह रहे थे वो सब छीन गया था, एक जगह से दूसरे जगह चले गए थे। तो वहाँ तो सबसे पहले है कि विस्थापितों का इसका उद्देश्य क्या था, तो विस्थापितों का बसाव, विस्थापितों का बसाव। उसके बाद क्या था, तीव्र, क्योंकि उन लोगों को भोजन भी चाहिए था जीवित रहने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए। आज भोजन कैसे उत्पादन होगा, अनाज के उत्पादन से। तो यहाँ पर तीव्र कृषि का विकास, तीव्र कृषि का विकास द्वारा
तीव्र कृषि का विकास द्वारा खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, मतलब मुद्रा का वैल्यू बढ़ते जा रहा था, यानी घटते जा रहा था, तो उससे अनाज कम था तो ये ज्यादा अदा करना पड़ता था, तो उस पर नियंत्रण भी इसका परम उद्देश्य था। अगला यह उद्देश्य था कि साथ ही साथ इसमें इस पंचवर्षीय योजना का, इस पंचवर्षीय योजना, साथ ही साथ इस पंचवर्षीय योजना का या योजना में, इस पंचवर्षीय योजना में समग्र एवं संतुलित विकास पर भी बल दिया गया। समग्र एवं संतुलित विकास पर भी बल दिया गया, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाए, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाए और लोगों का जीवन स्तर सुधारा जा सके, लोगों का जीवन स्तर सुधारा जा सके। ठीक है, तो ये है। उसके बाद अगला उद्देश्य इसका क्या था? तो अगला उद्देश्य था कि कृषि, चूंकि कृषि का विकास हो गया तो कृषि में मदद के लिए अब कृषि के साथ बिजली का भी आवश्यकता महसूस हुआ। बिजली और कृषि करने के लिए उसको जल भी चाहिए था, तो सिंचाई, बिजली एवं सिंचाई, बिजली एवं सिंचाई के विकास को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। बिजली के साथ साथ सिंचाई के सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट है प्राथमिकता। इस दौरान बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जितने भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं थे, बहुउद्देशीय मतलब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल, कोसी, दामोदर घाटी तथा हीराकुड आदि का विकास की गई। हीराकुड आदि की विकास की गई। ठीक है,
उसके बाद क्या किया गया, सिंदरी, जो बीआरटी सिंदरी आप सुन रहे होंगे, तो सिंदरी में क्या, उर्वरक कारखाना, सिंदरी में उर्वरक कारखाना का निर्माण, सिंदरी में उर्वरक कारखाना का निर्माण भी इसी दौरान किया गया, इसी दौरान किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, इसमें जो सामान्य वृद्धि क्या था, इसमें औसत वार्षिक, जब इतना चीज सुधारा गया तो सुधारने के बाद जब औसत वार्षिक वृद्धि देखा गया, तो औसत वार्षिक वृद्धि भारत का कितना रहा, तो 3.7%, सामान्य से उच्च रहा, 3.7% सामान्य से उच्च रहा। तो ये हो गया प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये सभी सुधार लाए गए और विकास का जो स्तर है इतना सुधारा गया। चलिए अगला है, अब है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। हाँ, इसका जो विकास का, इसका जो काल था वो काल पीरियड इसका लिख लेते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल कितना था, 1955-56 से 1960-61। ठीक है, और इस समय जब दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय क्या किया गया, देश में समाजवादी समाज की स्थापना की गई। समाज, ये भी पूछता है, समाजवादी पूछता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय देश में किस प्रकार के समाज की स्थापना की गई। तो यहाँ पर समाजवादी समाज की स्थापना, समाजवादी समाज की स्थापना को बल दिया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसके प्रमुख उद्देश्य, दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या थे, तो प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो पहला, राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि, राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि। ठीक है, दूसरा था आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर, आधारभूत एवं भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल देते हुए, तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब तीसरा है कि बड़े पैमाने में
रोजगारों में विस्तार किया गया, बड़े पैमाने में रोजगारों में विस्तार किया गया, बड़े पैमाने में रोजगारों में विस्तार किया गया। चौथा क्या है, अब यहाँ पर औद्योगिकरण पर बल दिया गया, क्योंकि यहाँ है औद्योगिकरण पर बल, तो कौन कौन से उद्योग इस समय लाए गए? तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़ का जो यहाँ भिलाई है ना, भिलाई, राउरकेला जो उड़ीसा में है लौह इस्पात, तो राउरकेला और दुर्गापुर में भी है लौह इस्पात, तो दुर्गापुर के इस्पात, दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र, ठीक है। और ये लाइन से क्वेश्चन पूछता है कि भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का जो स्थापना किया गया वो किस समय किया गया, विकास किया गया उस किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो यहाँ पर आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। तो यहाँ और भोपाल के बिजली उपकरण बनाने वाले कारखानों के निर्माण की शुरुआत हुई, कारखानों के निर्माण की शुरुआत हुई, ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये सभी मुख्य काम किए गए, है ना। और ये जो लास्ट लाइन अभी लिखवा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग देखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ हम लोग अगला है तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसका जो काल पीरियड था वो कितना था? 1960-61 से 1965-66, ठीक है। ये इसका काल पीरियड था। अब इसका जो मुख्य लक्ष्य थे, क्या लक्ष्य था? तृतीय पंचवर्षीय योजना के मुख्य लक्ष्य क्या थे? तो आत्मनिर्भर एवं आत्म उत्पादक अर्थव्यवस्था का निर्माण, आत्मनिर्भर एवं आत्म उत्पादक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना था, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य आत्मनिर्भर एवं आत्म उत्पादक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना था, और इसके प्रमुख उद्देश्य इसके नहीं दिखेगा, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? तो प्रमुख उद्देश्य थे राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि करना, प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि
करना, राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 5% की दर से वृद्धि करना। दूसरा इसका लक्ष्य था, ये पहला हुआ। दूसरा लक्ष्य क्या, दूसरा उद्देश्य था कि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। आत्मनिर्भरता, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। उसके बाद तीसरा करना तथा उद्योगों आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा उद्योगों और निर्यात हेतु कृषि उत्पादन बढ़ाना, और निर्यात हेतु कृषि उत्पादन बढ़ाना, ठीक है। तीसरा, इसका तीसरा प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना। आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना, आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना। और चौथा, रोजगार अवसरों को बढ़ाना, रोजगार अवसरों को बढ़ाना। और पांचवा, रोजगार अवसरों को बढ़ाना। और पांचवा, सर बोलिए। आधारभूत उद्योग मतलब वही आयरन स्टील वाला सर? हाँ, आधारभूत उद्योग वही आयरन स्टील जो किसी दूसरे उद्योग के लिए मतलब उस पर निर्भर होते हैं, है ना। जी जी छोटे जी छोटे सर। उद्योग जो है अपने उत्पादन के लिए किसी अन्य उद्योग पर जो निर्भर होते हैं, ठीक है, तो जी जी उसके उद्योग मतलब तृतीय पंचवर्षीय योजना में आधारभूत उद्योग के विकास पर भी बल देना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। जी सर। अभी है थैंक यू। पांचवा है आय एवं संपत्ति। आय एवं संपत्ति में वैयक्तिक और प्रादेशिक विषमता को घटाना। वैयक्तिक और प्रादेशिक विषमता, वैयक्तिक और प्रादेशिक विषमता को घटाना, प्रादेशिक विषमता को घटाना, ठीक है। हाँ, अब अगला पॉइंट इसका है तृतीय पंचवर्षीय योजना में कि इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय आय को 14,000, मतलब इस समय राष्ट्रीय आय कितना था, 14,000 के करीब था, ठीक है, 14,000 करोड़, 14,000 करोड़ से बढ़ाकर 14,000 करोड़ से बढ़ाकर 19,000 करोड़ 19,000 करोड़ तथा प्रति व्यक्ति आय, इससे क्वेश्चन पूछता है, प्रति व्यक्ति आय 330 रुपया 330 रुपया से 385 रुपया 385 रुपया करने का लक्ष्य रखा गया।
करने का लक्ष्य किंतु 1962 में 1962 में चीन के साथ युद्ध 1962 में चीन के साथ युद्ध, उसके बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और तथा 1965 के भयंकर सूखा 1965 के भयंकर सूखा और विदेशी ऋण की अनुपलब्धता के परिणाम स्वरूप और विदेशी ऋण की अनुपलब्धता के परिणाम स्वरूप औसत वार्षिक वार्षिक वृद्धि केवल 2.7% ही प्राप्त, केवल 2.7% प्राप्त। ठीक है, तो ये हुआ। और इसी दौरान प्राप्त। ठीक है, अब अगला है इसी दौरान चीन में पैकेज कार्यक्रम, एक नया कार्यक्रम था, पैकेज कार्यक्रम अपनाया गया। पैकेज कार्यक्रम अपनाया गया। ठीक है, तथा इसी के तहत हरित क्रांति की शुरुआत हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये हरित क्रांति की शुरुआत भी पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया, तो इसे तीसरी पंचवर्षीय योजना याद रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। शुरुआत की हुई और कृषि में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। कृषि में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है,
तो ये हो गया तीसरी पंचवर्षीय योजना तक के मूल बातें जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना, ये नेक्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो इसको अगर बुक हो तो पढ़ के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर। सभी को धन्यवाद। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि। तो क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं। हाँ, पीडीएफ डल जाएगा, पीडीएफ सब ऐप में ही रहेगा। ठीक है, जितना का पीडीएफ था सब में, सारा पीडीएफ ऐप में रहेगा। वहां से आप लोग स्टडी मटेरियल में जाइएगा तो मिल जाएगा। और एक 24 घंटा के बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। 24 घंटा के बाद रिकॉर्डिंग, 24 आवर के बाद क्लास रिकॉर्डिंग। और जितना भी अभी एनोटेशन में हम एनोटेशन जितना किए हैं, है ना, ये एनोटेशन जितना हुआ है, यानी कि जितना कुछ हम यहाँ पर लिखे हैं, ये सारा आपको स्टडी मटेरियल में, ऐप में स्टडी मटेरियल एक है, वहां पर जाएंगे तो आपको स्टडी मटेरियल में सारा चीज मिल जाएगा। तो आप इसको वहां से प्राप्त कर सकते हैं, डालने का आवश्यकता नहीं है। पीडीएफ में भी मिल जाएगा और क्लास का रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, है ना, क्लास के 24 घंटा के बाद, 24 आवर के बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। दीपक आज बहुत लेट कर दिए। दीपक आज बहुत देर कर दिए। तो काम था, गए थे कहीं बाहर, तो आते वक्त हमको लेट हो गया, इसीलिए हम लेट हो गए। चलिए नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो क्लास हो रहा है फिर हम वहां पर नहीं बताएंगे। ठीक है, इसलिए यस एकदम यस। इसको कर लीजिए। मेरा यहाँ लेने ओके का पर्पस यही है, ओके सर। क्लास ध्यान से। बाकी जो भी समस्या हो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, आज टेस्ट लीजिए ब्राह्मण। आज टेस्ट होगा। ओके आज सर। टेस्ट होगा टेलीग्राम में 9 बजे से। ओके सर। 9 बजे से टेस्ट होगा आज। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।